और इस वक्त शिमला से एक बड़ी खबर आ रही है। शिमला से खबर यह है कि सुक्खू सरकार का एक बड़ा फैसला लिया गया है और 19 कॉलेज किए गए हैं डी नोटिफाई। जी हां, एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 19 कॉलेजों को डी नोटिफाई किया गया है। जयराम सरकार के दौरान के ये 25 कॉलेज हैं और इन 25 कॉलेजों में से 19 को डी नोटिफाई कर दिया गया है। यानी एक तरफ तो लगातार बीजेपी कई और संस्थानों के डी नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और रैलियां भी करने वाली है, वहीं अब ये खबर है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए 19 कॉलेजों को डी नोटिफाई किया है। ये जयराम सरकार के हैं या 25 कॉलेज, इन 25 कॉलेजों में से 19 कॉलेजों को डी नोटिफाई कर दिया गया है। और हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, एक तरफ तो लगातार बीजेपी जो है इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है, जो पहले भी इससे जो डी नोटिफिकेशन हुए हैं और अब फिर से ये डी नोटिफिकेशन का मामला 19 कॉलेजों को डी नोटिफाई किया गया है। ये क्या है पूरा मामला? बिल्कुल 19 कॉलेजों को डी नोटिफाई कर दिया गया है। इसके अलावा अब 1 अप्रैल 2022 के बाद जो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी अपग्रेड हुए हैं या खुले हैं, उनको भी डी नोटिफाई करने के आदेश कुछ देर पहले जारी हो गए हैं। तो ऐसे में बड़ा फैसला ये सुक्खू सरकार का है। जो एक पैरामीटर सेट किया गया था उनकी तरफ से, जिसमें जो प्राइमरी स्कूल है उनमें 10 बच्चों की संख्या रखी गई थी, मिडिल स्कूल में 15 बच्चों की मिनिमम संख्या रखी गई थी और इस प्रकार से जो एक कैटेगरी फिक्स की थी कि मिनिमम इतने स्टूडेंट्स स्कूल में होने चाहिए। तो उससे कम जिन जिन स्कूलों में विद्यार्थी पढ़ते थे उन सब स्कूलों को डी नोटिफाई कर दिया गया है। इसके अलावा मेडिकल जो कॉलेज थे, डिग्री कॉलेज हैं, तो डिग्री कॉलेज में 65 बच्चों की क्राइटेरिया रखा गया है। इससे कम संख्या वाले जितने भी डिग्री कॉलेज थे, 19 डिग्री कॉलेज, उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। हम कह सकते हैं कुल मिलाकर सिर्फ 6 जो डिग्री कॉलेज हैं वही जयराम सरकार के बचे हैं। इसमें और बात है कि जो स्कूल राजेंद्र, मेरा सवाल वही है कि एक तरफ बीजेपी जो है इस मामले को लेकर वो प्रदर्शन कर रही है, वो रोष रैली निकाल रही है, दूसरी तरफ क्या ये सुक्खू सरकार का जो ताजा फैसला है, क्या ये कहीं आग में घी का काम तो नहीं करेगा? बिल्कुल कर भी सकता है। ये स्पष्ट संदेश सरकार की तरफ से भी है, सुक्खू सरकार की तरफ से, कि जो निर्णय उन्होंने लेने हैं वो निर्णयों को लेकर रहेंगे, चाहे बीजेपी जनता के बीच में चाहे बीजेपी प्रदर्शन करे। जो चीजें फिक्स कर दी गई हैं कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद, जो पैरामीटर उन्होंने फिक्स किए थे, उन पैरामीटर के ऊपर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं पैरामीटर को आधार बनाते हुए अभी से कुछ देर पहले मिडिल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, उनको भी डी नोटिफाई किया गया है और उसी पैरामीटर के आधार पर कॉलेजेस को भी डी नोटिफाई किया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो पूर्व की सरकारों ने खोले हैं, पूर्व की जयराम सरकार से पहले की सरकारों ने खोले हैं, उनमें अगर बच्चों की संख्या कम है तो उन स्कूल्स को भी, उन शिक्षण संस्थानों को भी बंद किया गया है, या तो मर्ज कर दिया गया है या तो फिर बंद कर दिया गया है। तो उनके ऊपर भी ये जो सरकार का निर्णय है ये लागू हो गया। जैसे में बड़ी संख्या में कल हम देखेंगे कि शिक्षण संस्थानों की जो लिस्ट जारी होगी, कॉलेजों की लिस्ट हालांकि जारी होगी, अब स्कूलों आने को बची हुई है। तो बड़ी संख्या में ये शिक्षण संस्थान बंद है। लगातार भाजपा जनता के बीच में इन विषयों को लेकर जा रही है। डी नोटिफिकेशन को लेकर जो जिला स्तर पर लगातार रैलियां पहले दिन से ही भाजपा। राजेंद्र, बिल्कुल अब ये देखना होगा कि बीजेपी का ये जो प्रदर्शन चल रहा है, बीजेपी इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है, वो कह रही दबाव बना रही है कि डी नोटिफिकेशन का ये जो लगातार जो स्टैंड अपना रखा है सुक्खू सरकार ने, ये जो है बदले की भावना से की गई कार्रवाई नजर आ रही है, इसका नुकसान जो है जनता को हो रहा है। तो ऐसे में आप सुक्खू सरकार के इस नए फैसले को खुद सरकार किस तरह से इसको जायज ठहराती है, आवाम तक मैसेज कैसे कन्वे करती है कि ये सही है या जो विपक्ष जो आवाज उठा रहा है वो सही है? बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे और आपको हम बताएं कि अगली खबर जो है वो
शिमला से है। शिमला में नगर निगम के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बैठक की है। यह बैठक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनाव के लिए समय कम है और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर राय ली गई। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव को लेकर जल्द घोषणा पत्र तैयार होगा। वहीं बैठक में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कि आज हमने रूपरेखा बनानी थी, सबसे व्यू पॉइंट लेना था कि आपके क्या क्या सुझाव है। तो जो लोगों ने सुझाव दिए वो हमने नोट डाउन कर लिए। अब निरंतर इसके बारे में हम टाइम टू टाइम मीटिंग करते रहेंगे और इसको जो मैनिफेस्टो हमने तैयार करना है वो शीघ्र तैयार होकर फिर हम जनता के दरबार में जाएंगे। अभी नहीं, वी हैव टू अगेन सिट डाउन। अभी तो ये था कि जनरल सबसे मिलना था, सबसे बातचीत करनी थी, उनके क्या इम्पोर्टेंट सुझाव है वो लेने थे। वो सभी ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स दे दिए हैं। अब उसको मद्देनजर रखते हुए वी विल सी कि मैनिफेस्टो में क्या क्या डाला जाए और किससे, और जिनको जिम्मेवारी देनी वो भी सोच समझ के किया जाए। सरकार ने ये देखा कि कई इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहां पर ना टीचर्स है ना डॉक्टर्स है और इररेलेवेंट थे वो, इसलिए उन्होंने सरकार ने वो फैसला लिया। वो सरकार का फैसला है, दैट इज अप गवर्नमेंट टू डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं करना। भाजपा जो है चुनावों से डर गई, इसलिए उन्होंने इन चुनावों को करवाया नहीं। हम तो उस समय भी कह रहे थे कि कोर्ट से केवल 1 वार्ड या 2 वार्ड का समस्या थी, बाकी में करवा लेते, मगर उन्होंने नहीं करवाया। आज परिणाम उनके सामने है। आज कांग्रेस की सरकार है, हम लोगों के बीच जाएंगे। लोगों ने हमें विश्वास अभी 2-3 महीने पहले ही जताया है। हम लगातार उनकी आवाज को सरकार के माध्यम से उठा रहे हैं, संगठन के माध्यम से उठा रहे हैं और फिर से जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए हमारे जितने भी प्रत्याशी होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, सब जाएंगे और शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी की फतेह होगी। और इस वक्त जो आप एक बड़ी खबर देख रहे हैं शिमला से, यह खबर है भाजपा को जल्द मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप। सुरेश कश्यप का कार्यकाल जून में पूरा होगा। नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से मुलाकात की है। जेपी नड्डा से अगली मुलाकात में तय हो सकता है नाम। तो ये जो है एक अहम खबर है इस वक्त हिमाचल प्रदेश बीजेपी के लिए। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, बीजेपी के अध्यक्ष वो अब जाएंगे तो उनके बाद दूसरा कौन होगा, यानी कि भाजपा को नया जो प्रदेश अध्यक्ष मिलना है वो कौन हो सकता है, इसको लेकर तमाम चर्चा जो है वो हो रही है। वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप और सुरेश कश्यप का कार्यकाल जून में पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जो है उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से यानी सौदान सिंह से मुलाकात की है और जेपी नड्डा से अगली मुलाकात जब होगी तब ऐसा माना जा रहा है कि ये नाम तय हो सकता है कि आखिर हिमाचल प्रदेश बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। और वहीं ठियोग विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और केहर सिंह खाची को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केहर सिंह खाची लगभग 25 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और अब उन्हें सरकार में भी उचित सम्मान दिया गया है। उन्होंने कहा कि ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर और केहर सिंह खाची के साथ चर्चा कर इस विधानसभा क्षेत्र में विकास को गति प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दोहराया कि वो सत्ता में सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। खाची साहब आपके चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस आशा के साथ कि आने वाले समय में कांग्रेस का बहुत अच्छा समय आने वाला और वर्कर्स का भी बहुत अच्छा समय आने वाला। थोड़ा समय चाहिए और समय का सबसे पहले तो मैं आभार करना चाहूँगा अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी
इसके लिए मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं बजट सत्र की तैयारियों में विधानसभा सचिवालय जुट गया है। बता दें कि 14 मार्च से शुरू विधानसभा का बजट सत्र होगा और जिसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने दी। वहीं 14 मार्च को 14वीं विधानसभा का दूसरा सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगा। कुल सत्र में 18 बैठकें होंगी और 17 मार्च को सीएम बजट पेश करेंगे और 16 मार्च और 24 मार्च को गैर सरकारी दिवस होगा, जिसकी वजह से 29 मार्च को बजट पास होगा। कन्वेंशंस हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, डायरेक्शन जो बैठकें होती हैं वो बुलाई गई हैं। हम सर्वदलीय जो है सभी दलों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बुला रहे हैं, उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं कि सदन की मान मर्यादा रखी जाए, सदन के अंदर हिमाचल प्रदेश के जुड़े हुए जो हित के मुद्दे हैं उनको चर्चा में लाया जाए, अपनी राजनीति कम की जाए, क्योंकि जनता का निर्णय आ चुका है और उस निर्णय के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार बन चुकी है, सत्तासीन है। सरकार से प्रश्न करे और प्रश्न ही ना करे, सी टू इट द गवर्नमेंट रिप्लाइज टू दोज ऑल क्वेरीज, बट दैट डजंट मीन कि if they have any difference of opinion with A minister, B minister, or A member or B member, then they will try to dictate the house, which will not be permitted in the house. हिमाचल सरकार नई सरकार कह रही है व्यवस्था परिवर्तन, विधानसभा में कोई व्यवस्था परिवर्तन? यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं परिवर्तित हो चुकी हैं और कुछ का जिक्र आपको सेशन में लग जाएगा, पता लग जाएगा। सर, नए मंत्रिमंडल की बात हो रही है। नया मंत्रिमंडल मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, वो जाने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। विधानसभा उपाध्यक्ष भी मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो जो है दोनों इलेक्ट होते हैं, स्पीकर भी और डिप्टी स्पीकर भी। जब कभी प्रस्ताव सरकार की तरफ से सदन के नेता आएगा वो अंदर जो है डिस्कस हो जाएगा और वो उस तरीके से पास हो जाएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। देखिए और एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। नाहन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 12 मार्च को भाजपा की जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता पत्रकारों से रूबरू हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए विनय गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार की ओर से डीनोटिफाई किए गए संस्थानों के खिलाफ भाजपा प्रदेश में आक्रोश रैलियां निकाल रही है और उसी कड़ी में जिला मुख्यालय पर यह रैली आयोजित होने जा रही है, जिसे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक सजग विपक्ष के रूप में जनता के हितों की पहरेदारी करने का काम करने का निर्णय लिया है और सरकार के जो जनविरोधी फैसले हैं उनका विरोध करने के लिए संस्थानों को बंद करने के विरोध में पहले हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। जिला सिरमौर में भी हर संस्थान जहां बंद किया गया है वहां पर लोगों की सहभागिता से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और अब दूसरे चरण में जिला सिरमौर भारतीय जनता पार्टी 12 मार्च रविवार को एक विशाल आक्रोश रैली निकालने जा रही है, जिसकी अगुवाई श्रीमान अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री करेंगे। और वहीं शिमला में 13 मार्च को संस्थानों को बंद होने के खिलाफ भाजपा की ओर से आक्रोश रैली निकाली जाएगी। इस रैली के सफल आयोजन के लिए शिमला मंडल से 200 कार्यकर्ता, कसुम्पटी मंडल से 150 कार्यकर्ता और शिमला ग्रामीण मंडल से 150 कार्यकर्ता भाग लेने जा रहे हैं। साथ ही सभी 2017 में पार्षद के चुनाव लड़े प्रत्याशियों को इस रैली को सफल बनाने के लिए अतिरिक्त टारगेट दिया गया है। वहीं सीटीओ चौक पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद सभी विधायक दल के राजभवन की ओर रवाना होंगे, जहां शाम 4 बजे वो राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल को एक ज्ञापन सौंपेंगे। रैली को लेकर भाजपा के प्रवक्ता कर्ण नंदा ने कहा है कि इस विषय पर प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने वर्चुअल माध्यम से शिमला जिला की एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है। उस बैठक में शिमला जिले के अध्यक्ष, पदाधिकारी, प्रमुख कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, मंडल पदाधिकारीगण मौजूद रहे।
बैठक में इस रैली को सफल बनाने के लिए सुझाव एकत्रित किए गए। जन आक्रोश रैली का आयोजन 13 मार्च 2023 को शिमला में किया जाएगा। इसके हेतु कल शाम वर्चुअल माध्यम से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप द्वारा एक वर्चुअल बैठक ली गई थी, जिसके अंतर्गत शिमला जिला के सभी पदाधिकारी, 2022 के प्रत्याशी, शिमला मंडल अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी और साथ में यहां से रहे चेयरमैन गणेश दत्त जी, रूपा शारदा जी, वरिष्ठ मंत्री सुरेश भारद्वाज जी, संजय सूद जी, रवि मेहता जी, वो सारे उस बैठक में उपस्थित थे। निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार से ये आक्रोश रैली 13 तारीख को चलेगी, भाजपा के सभी कार्यकर्ता 1 बजे 13 तारीख को शेरे पंजाब पे एकत्रित होंगे। 1:30 बजे ये रैली जो है शेरे पंजाब में भगवामय तरीके से जो है वो पूरे लोअर बाजार में चलेगी और उसका नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे और उनके साथ विधायक दल के सभी विधायक जीते हुए वो उपस्थित होंगे। ये रैली सीटीओ तक चलेगी और सीटीओ में नेता प्रतिपक्ष अपना उद्बोधन कार्यकर्ताओं के समक्ष रखेंगे। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से सत्ता संभालते ही सूबे में 600 से ज्यादा संस्थान बंद करने के खिलाफ बीजेपी की मुखालफत लगातार जारी है और इसे लेकर बीजेपी की ओर से कांग्रेस सरकार के खिलाफ शुरू किए गए जिला स्तरीय जन आक्रोश रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर शनिवार नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में शनिवार को मंडी में हजारों भाजपा कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ हुंकार भरने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन सेरी मंच पर किया जाएगा। जन आक्रोश रैली में मंडी जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटने जा रहे हैं। मीडिया के साथ अनौपचारिक बातचीत में प्रदेश भाजपा महामंत्री राकेश जम्वाल ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को विकास की बजाय जनहित में खोले गए संस्थानों को बंद करने के नाम से जानी जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार को सत्ता संभालते हुए 3 महीने का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक विकास की बजाय संस्थानों को डिनोटिफाई करने में ही सरकार लगी हुई है। ये सरकार डिनोटिफाई संस्थान डिनोटिफाई करने वाली, संस्थान बंद करने वाली सरकार के नाम से जानी जा रही है और इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया कि हर जिला मुख्यालय पर पार्टी जन आक्रोश रैलियों का आयोजन करेगी, जिसका सिलसिला शुरू हो गया है, अनेकों स्थानों पर हो गए और मंडी जिला का जो जन आक्रोश रैली वो अगले कल सेरी मंच पर मंडी जिला के कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता आकर, जनता, जनप्रतिनिधि, वो सब लोग मंडी में इकट्ठे होंगे और कल जो हम प्रदर्शन भी करेंगे और इस प्रदर्शन को विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी संबोधित करेंगे। देहरा में प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी की ओर से जन आक्रोश रैली निकाली गई। यह रैली प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जहां सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे। यहां बीजेपी के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर, रविन्द्र सिंह रवि सहित रमेश धवाला भी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी विधायक विक्रम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे और कुछ लोग मुख्यमंत्री के सामने अपने नंबर बनाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरा विरोध ही करना था तो जनसंख्या में हमारा भी करते तो अच्छा होता। मैं 25 वर्षों से राजनीति के अंदर हूं, लेकिन मैं इस प्रकार की हरकत कभी किसी की नहीं देखी है और ये कुछ लोग सुखविंदर सिंह सुक्खू के आगे अपने नंबर बनाना चाहते हैं और मैं इन सब की औकात अच्छे तरीके से जानता हूं। इनमें कोई दम नहीं और अगर दम होता तो अच्छे तरीके से यहाँ आते। मैं इस घटना की निंदा करता हूं और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से ये चाहता हूं कि वो ऐसे कार्यकर्ताओं की वर्कशॉप लगाएं कि इनको बताएं कि लोकतंत्र की इज्जत किस प्रकार से करनी चाहिए। शिमला में प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वालों पर नगर निगम सख्त हो गया है और कई बार नोटिस देने के बाद भी हाउस टैक्स न जमा करने वाले 7 भवन मालिकों के बिजली पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं। शहर में करीब 30,000 भवन मालिक हैं जिनसे नगर निगम टैक्स लेता है। इनमें से 1500 लोगों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं कराया है। इसमें से भी 80 डिफॉल्टर हैं जिनसे 50,000 से 1 लाख के बीच टैक्स वसूलने की तैयारी है। वही
50 के करीब गार्बेज बिल न देने वाले भी नगर निगम के रडार पर हैं। शहर में करीब 60,000 लोग नगर निगम की डोर टू डोर गार्बेज योजना से जुड़े हैं, लेकिन इसमें से करीब 5,000 लोग ऐसे हैं जो समय से बिल नहीं भर रहे। नगर निगम ने अभी 50,000 से ज्यादा के टैक्स बकायेदारों को नोटिस भेजे हैं। इसके बाद 20 से 30,000 वाले डिफॉल्टरों को अलर्ट किया जाएगा। नगर निगम कमिश्नर आशीष कोहली का कहना है कि इन डिफॉल्टर्स को पहले नोटिस जारी कर 15 दिनों का टाइम दिया गया था, अब एक्शन की बारी है। बता दें कि शिमला को टैक्स से 21 करोड़ रुपए की सालाना आय होती है, जबकि निगम को शहर में करीब 650 करोड़ रुपए की टैक्स रिकवरी करनी है। टैक्स जो है वो आपको पता है वो एमसी का एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और इसके लिए हम जो हैं बिल्स रेगुलरली लोगों को देते भी हैं, सिटीजन्स को, और इसमें हमारी कंप्लायंस भी ठीक है, कलेक्शन मतलब इसमें ठीक है। 85% के आसपास जो लोग हैं वो हमें टाइमली प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट जो है वो दे भी देते हैं। और इसमें क्योंकि जो फर्स्ट जब हमारा बिल जाता है और वो 15 दिन के अंदर अंदर जो आदमी डिपॉजिट कर देता है प्रॉपर्टी टैक्स, तो उसको 10% रिबेट भी मिलती है और आम जनता इसका लाभ उठाने के लिए भी काफ़ी लोग आगे आते हैं और प्रॉपर्टी टैक्स टाइम नहीं जमा। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।